भगवान ने पृथ्वी पर दैत्यों का संहार करके लगभग पृथ्वी का भार हल्का कर दिया है। सरक्षतम व्यतीताय पंचविशाधिकम प्रभो। आए सभी लोग भगवान कृष्ण के सामने, महादेव जी हैं इनमें, ब्रह्मा जी भी हैं और इंद्र भी हैं। यही तीनों गर्भ स्तुति करने के लिए भी आए थे देवताओं के साथ। ये तीनों यहां भी आए हैं और इन्होंने स्तुति के प्रभु, आपको धराधाम पर 125 वर्ष हो चुके हैं, भार भी हल्का हो गया है, अब आप अपने स्वधाम के लिए वापस गमन करने की तैयारी। भगवान ने भी विचार किया कि मुझे जाना तो है ही, लेकिन गांधारी के सांप का क्या होगा? गांधारी का सांप याद है? गांधारी के सांप का क्या होगा अगर यहां से बिना अपने कुल का चला गया तो? कितना ध्यान रख रहे हैं भगवान। हम रखते आकर के फूल जाते। भगवान करें गांधारी के सांप को सत्य करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने यदुकुल के संहार की भूमिका बनाई और अपने ही कुल के बच्चों को प्रेरणा दे करके और पिंडारक क्षेत्र में भिजवा दिया और वहां जाके उन्होंने संतों का मजाक उड़ाना शुरू किया। इनका जो जाम्बवती से पुत्र है सांब, वो एक महिला का वेश बना करके और संतों के सामने, दुर्वासा जी के सामने वहां पहुंच गया। उनसे मजाक करने लगे उनके भाई और कि ये हमारी भाई प्रेग्नेंट पेट से, दिन खराब होते हैं तो ऐसा ही होता है। पेट से कपड़ा बांध दिया और जाके बोले कि ये हमारी भाभी प्रेग्नेंट है, इसको लड़का हुआ कि लड़की? आप तो त्रिकालदर्शी हैं स्वामी जी, बताइए। दुर्वासा जी ने कहा कमर, कृष्ण के बच्चे, लगता है कोई लीला करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के बच्चे और ऐसे? उन्होंने बोला कि तुमने जैसा कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, हाँ मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें से न कोई लड़का होगा न कोई लड़की होगी, इसमें से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का संहार कर। तुम संतों का मजाक उड़ाते हो, तुम कृष्ण के पुत्र हो, ये तुम्हारी भाभी एक मूसल जनेगी। अब वो जब क्रोधित हुए, साथ दे दिया कि मूसल का जन्म होगा, तो ये डर गए। डर करके भगवान कृष्ण के पास तो नहीं गए, लेकिन ये जाकर के पहुंचे उग्रसेन जी के पास और जब बताया कि ऐसे ऐसे सांप लग गया और हमने तो वैसे विरोध में ये सब कहा था, तो उन्होंने भी कहा कि इसका चूरा बना करके और समुद्र में फेंक दो, क्योंकि दुर्वासा जी का सांप कटेगा नहीं, तो उसका चूरा बना दो तो वो तुम बच जाओगे सब। उन्होंने भी उसमें और वही काम किया, चूरा घिस घिस के चूरा बनाया और समुद्र में फेंक दिया। वही जो चूरा बनाया था, चूरा एक घास के रूप में पैदा हो गया। वो घास ऐसी जो कि तलवार के माफिक तीखी थी, और जो अंतिम चीज तो बचने ही वाली है, कितना भी घुस लो अंतिम टुकड़ा तो बचने ही वाला है। तो जो टुकड़ा बचा उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस टुकड़े को एक मछली निकल गई, मछली को पकड़ा एक मल्ला से खरीद लिया व्याध ने, और जब व्याध ने उसका पेट फाड़ा तो उसमें लोहे का टुकड़ा निकला और वो उसने लगा लिया अपने बाण में। इसी कड़ी में भगवान ने प्रवास क्षेत्र की भूमिका बनाई और वहां इन सबों ने पीत्वाच बारुणी, भगवान के कुल के बच्चों ने वहां बारुणी का पान किया। बारुणी मीन्स मदिरा। और एक दूसरे से ही किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और एक दूसरे को मारने काटने लगे। शास्त्रों ने कहा है जितने लोग नहीं डूबे हैं नद नदियों के पानी में, मुरारी लाल जी, उससे कहीं अधिक डूब गए बोतल के पीले पानी में। ये पीले पानी ने बर्बाद कर रखा है सृष्टि को।
और अंत में जब ये नष्ट हो गए सारे शस्त्र, तब वही जो एर का घास थी जो तलवार के समान तीखी थी, वो उखाड़ के एक दूसरे पर वार करने लगे। भगवान कृष्ण ने मना किया तो परिस्थिति देखो कि इन्होंने भगवान कृष्ण पर ही वार कर दिया। बलराम जी आ गए तो बलराम जी पर वार कर दिया, तो उन्होंने भी क्रोध करके इनके ऊपर वार करना शुरू किया एक दूसरे को, क्योंकि भगवान को साफ था कि तुम अपने पूरे कुल के सहित अपने कुल को अपने सामने मरते हुए देखोगे। गांधारी की साफ यही तो था। तो भगवान ने अपने सामने अपने पूरे कुल को जो है ना वो मरवा दिया, आपस में लड़ झगड़ गई। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो गया उसका कोई दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए भगवान ने कोई दूसरा बिगाड़ भी नहीं सकता। भगवान ने इनको आपस में ही लड़ करके और मरवाया है। और फिर भगवान ने संतोष की सांस ली कि अब बचा कुचा भार भी, अब तारे तो भुवो भारा, इतनी मैंने विशेषता कि जो बचा कुचा भार भी थी पृथ्वी का वो भी उतर गया। और उद्धव जी आए सामने उनके, प्रभु अब आप जाने का मानस बना चुके हो तो मुझे भी साथ में। प्रेमी भगत भगवान का पीछा नहीं छोड़ेगा। जब ये कहा जाता है जो विभक्त न हो सके वो भक्त होता है उद्धव जी जैसा। यहां हैं तो आपके साथ हैं, वहां हो तो भी आपके साथ हो। और इस संबंध को भगवान ने भी निभाया। वो बोले उद्धव तुम मेरे साथ न आए हो न मेरे साथ जाओगे। कोई किसी के साथ आता है न कोई किसी को साथ जाता है, लेकिन मैं तुम्हें अनन्य भक्ति का वरदान देता हूं। कुछ आधार मांगा तो भागवत के अनुसार जैसे राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दी हैं, उसी तरह भागवत के अनुसार उद्धव जी को अपनी चरणों पादुकाएं दी हैं। और उद्धव जी से कहा है कि उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ। तुमने मेरा साथ मांगा है ना, बद्रीनाथ में मैं नर नारायण के रूप में तपस्या, जो लोग बद्रीनाथ गए उन्होंने देखा होगा ना, नर नारायण के रूप में तपस्या हो रही है। गच्छो दबम मयादिष्टो बदर्याखम ममाश्रम, मेरा आश्रम है बद्रीनाथ। तुम बद्रीनाथ में चले जाओ, बद्रीनाथ मेरा अपना आश्रम है और वहां तुम्हें मेरा सानिध्य मिलेगा। मैं वहां पर भजन करने वाली भूमिका हूं। बद्रीनाथ में इसीलिए स्वर्ग जैसी दिव्यता है कि भगवान ने कहा है कि वो मेरा आश्रम। हमारी कथा थी 2018 में, क्या आनंद लिया लोगों ने, 8 दिन रुकने का पूरा आनंद लिया। अभी फिर हमारी कथा है जून के आसपास बद्रीनाथ में, अलग ही आनंद है। क्योंकि वैसे कोई बिना कथा भागवत के जाए तो 1 रात रुकेगा ज्यादा से ज्यादा, 1 रात से ज्यादा कौन रुकता है वहां पर। लेकिन जो लोग कथा भागवत जाते हैं उनको दिव्य सुख का आनंद मिलता है, सच में जैसे स्वर्ग